अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ खैरियत से होंगे। MGT 111 के लेक्चर सीरीज़ का आज 39वां लेक्चर है, जो कि है डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के बारे में। हम जो भी टॉपिक पीछे हमने पढ़े, प्लानिंग पढ़ी, बजटिंग पढ़ी, डिसीजन मेकिंग पढ़ा, फिर हमने लीडरशिप वगैरह पर, तो जो भी हम टॉपिक शुरू करते हैं पढ़ते हैं, पहले हम उसे जो है वो एक नॉर्मल लेवल पे देखते हैं कि वो है क्या, फिर उसके बाद हम उसे एक ऑर्गेनाइजेशन के लेवल पे देखते हैं, और लास्ट हमारा जो है वो उस चीज़ के बारे में ज़रूर होता है कि उसे हम मुल्क के लेवल पे ज़रूर देखने की कोशिश करते हैं कि वो हमारे मुल्क में किस सिचुएशन पे चल रही है, हमारा चलता आ रहा है, क्योंकि हम पढ़ ही पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन रहे हैं और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए वो इदारे हैं जो हमारी गवर्नमेंट चला रही है। तो इसलिए अब हमने लीडरशिप पढ़ा, उसके बाद हमने नेगोशिएशन वगैरह पढ़ा कि किस तरह चीज़ों को कंट्रोल करना है, किस तरह चीज़ों को ऑर्गेनाइज़ करना है, प्लानिंग करनी है उनकी। तो अब हम देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन समझने कि एक लोकल डिस्ट्रिक्ट लेवल पे जो हुकूमत होती है बाकायदा, उसको कहते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन। तो जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है, इस सन 2000 से पहले पहले जो डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन है वो बाकायदा एक ऑर्गेनिक एडमिनिस्ट्रेटिव ऑर्गेनाइजेशन थी। ठीक है। डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर जैसे आजकल बोलते हैं, अब तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर होता है। वो रिस्पॉन्सिबल होता था इसकी कॉपरेशन का, और सारे जो जितने भी रिसोर्सेज हैं उनको इकट्ठा करना और सारे टास्क को करने के लिए, यानी कि जो रिस्पॉन्सिबल था इस पूरे इदारे का, वो जो है डिप्टी कमिश्नर जो आज होता है, और डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट उसे कहते थे। ठीक है, वो होता था। तो इसके मेन 5 काम होते थे: रेवेन्यू कलेक्ट करना, मजिस्ट्रियल, जुडिशियल, एग्जीक्यूटिव और डेवलपमेंट के काम करना। अब इनको डिटेल में हम आगे जाके देख लेते हैं। तो सबसे जो पहले पर्पसेस हम देखते हैं कि डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन बनाई क्यों गई थी। मेंटेन लॉ एंड ऑर्डर, यानी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करके रखना, हालात को कंट्रोल करके रखना। स्ट्रक्चरल एग्रीमेंट ऑफ डिस्पेंसेशन ऑफ जस्टिस, जो जस्टिस के लिए बाकायदा स्ट्रक्चर अरेंजमेंट करना, यानी कि अदालतें वगैरह जो है वो लोकल लेवल पर बनाना। फिर उसके बाद असेसमेंट एंड कलेक्शन ऑफ नंबर ऑफ टैक्सेस इंक्लूडिंग लैंड रेवेन्यू, इरिगेशन रेट्स वगैरह। तो जितने भी टैक्स होते थे कलेक्ट, उन सबको कलेक्ट करना और उनकी असेसमेंट करना, ये सारा भी उसकी जो है वो जिम्मेदारियों में से था। इरिगेशन सिस्टम, यानी कि जो हमारे सैराबी का निज़ाम है ना, पानी वाला निज़ाम, नहरों का सिस्टम या ट्यूबवेल का सिस्टम, तो इन सब पे भी जो टैक्स वगैरह हैं। उसके बाद लैंड रेवेन्यू जितने भी हैं ये सारे कलेक्ट करना। उसके बाद मेंटेनेंस ऑफ लैंड रिकॉर्ड्स, यानी ज़मीन कौन सी किसके नाम है, कि कितनी किस पे खेती हो रही है, किस पे घर बने हुए हैं, किस पे सनतें वगैरह हैं। तो ये सारी चीज़ें हैं जो उनको मेंटेन करना। उसके बाद रेगुलेटरी एंड कंट्रोल फंक्शन सच एज रेशनिंग ऑफ फूड, रेगुलेशन ऑफ मूवमेंट ऑफ कमोडिटीज़, परचेज ऑफ एग्रीकल्चर प्रोड्यूस, यानी रेगुलेटरी और कंट्रोल फंक्शन कि खाना जो है वो जो बिक रहा है उसकी क्वालिटी कैसी है, परचेजिंग सिस्टम क्या है, कीमतें क्या चल रही हैं, एग्रीकल्चर रेट क्या चल रहा है, सब कुछ इन चीज़ों को भी करना। यानी कि जितना जो है वो अनाज बन रहा है, प्रोड्यूस हो रहा है, कितना आ रहा है, उसका क्या रेट होगा, ये सारी चीज़ें कंट्रोल करना। उसके बाद रिस्पॉन्स फॉर इमीडिएट एक्शन ऑफ नेचुरल कैलेमिटीज़ सच एज फ्लड, डिजास्टर, यानी अगर कोई फ्लड हो जाता है, कोई भी कुदरती आफत आ जाती है, तो उसको उसकी जो रिस्पॉन्स करना, इमीडिएट एक्शन करना जो होता है, वो भी इसकी जिम्मेदारियों में शामिल था। उसके बाद एग्जीक्यूशन ऑफ डेवलपमेंट एक्टिविटीज़, और आपके जितना इलाका एक डिस्ट्रिक्ट के अंदर आता है उसमें जितनी डेवलपमेंट करने वाली है, रोड्स अगर ख़राब है तो वो सेट करना, स्कूल बनाना, अस्पताल बनाना, ये सारी चीज़ें। तो ये इतने ज़्यादा काम थे एक डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के अंदर। अब हम जरा देखते हैं डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन शुरू कहाँ से होती। तो इसका सबसे पहले जो ओरिजिन, यानी इसका जो ख्याल है, वो मुस्लिम रेवेन्यू सिस्टम शेर शाह सूरी ने सबसे पहले ये बनाया था। यानी उसने डिवीजन बनाई थी। डिवीजन का जो एक कंसेप्ट था उसने दिया था, 47 डिवीजन इसने बनाई थी, उसके अंदर सब डिवाइड किया था इसने। गया जो है वो 1,13,000, सॉरी, 1,13,000 उसने उसके अंदर सब डिविजन्स बनाई थी। तो ये सारा सिस्टम उसने पहली बार बनाया था अपनी से जो है वो उस सल्तनत को संभालने के लिए सारा सिस्टम। फिर ब्रिटिश पीरियड आया। ब्रिटिश पीरियड में भी जो है उन्होंने वही शेरशाह सूरी वाला जो है वो उसको कंटिन्यू किया, और इनके जो टाइम पे जो सुपरवाइज़ करता था, कलेक्टर था, वो ज़मींदार था। उसके बाद फिर डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट जो हैं वो आते रहे, और ये सारा सिस्टम चलता रहा। फिर इंडिपेंडेंस के बाद डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा इफेक्टिव काम किया, यूज़फुल रही रिस्पॉन्स करने में। और पब्लिक ऑर्गेनाइजेशनल जो है वो जितने भी रिफ्यूजीज़ थे या सेटलमेंट थी चीज़ों की, उन सब के लिए डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने बहुत ज़्यादा काम किया। क्योंकि आप लोगों को पता, तो जब आफ्टर इंडिपेंडेंस हालात बहुत ज़्यादा ख़राब थे, हमारे पास वसाइल नहीं थे, कुछ भी नहीं थे। तो जो उस वक्त ये सिस्टम बना हुआ था कि कम से कम जो लोकल हमारे जो मजिस्ट्रेट थे, उन्होंने काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्स किया इस चीज़ को, हालात को संभालने की कोशिश की। तो उस वक्त जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट था वो क्या क्या काम करता था, उसके फंक्शन क्या क्या थे। एग्जीक्यूटिव था, जुडिशियल, रेवेन्यू और कोऑर्डिनेटिव फंक्शन। इनको हम देखते हैं। एग्जीक्यूटिव में क्या था कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट जो है फंक्शन में से था। यानी इसका फंक्शन था कि उसने लाइसेंस वगैरह देना, और जितने भी लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए कि हालात को कंट्रोल में रखना। प्रोविंशियल गवर्नमेंट को ये जो है वो जितनी भी ना जितनी प्रोविंशियल गवर्नमेंट को सारा जवाबदेही होता था। ये डायरेक्ट इनका लिंकेज नहीं होता फेडरल गवर्नमेंट से, ये सारा काम जो है वो प्रोविंशियल गवर्नमेंट के अंडर रह के करते हैं।
फिर उसके बाद जुडिशियल फंक्शंस, डिप्टी कमिश्नर जो है वर्क एज डीएम, ही सुपरवाइजेज द फंक्शंस ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट्स। जितने एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट होते थे लोकल लेवल पे, उन सब को जो है वो सुपरवाइज करता था डीएम, यानी कि डिप्टी कमिश्नर या जो है वो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट, वो सुपरवाइज करता था। फिर रेवेन्यू कलेक्शन का काम भी सारा इसी के अंडर था। जितने भी वाटर रेट्स पे या लैंड रेवेन्यू जितने भी, या फिर जितने भी रेवेन्यू इकट्ठे करने होते थे, वो सारा इसी के काम में आता था। फिर उसके बाद है कोऑर्डिनेटिव, डीएम आल्सो परफॉर्म कोऑर्डिनेटिव फंक्शन इन द डिस्ट्रिक्ट्स, यानी डिस्ट्रिक्ट के अंदर जितने भी टेक्निकल पर्सन हैं उनके लिहाज से उनको हेल्थ का, एजुकेशन का, इरीगेशन के जितने सिस्टम हैं उनको कोऑर्डिनेट करना आपस में, उन सब को जो मसाइल हैं उनको ऊपर पहुँचाना, यानी सब में कोऑर्डिनेशन का ताल्लुक जो है वो इसने ये था कि लोकल लेवल पे जितनी चीज़ें हैं उनके जो मसाइल हैं वो ऊपर पहुंचाना, इनको जो ज़रूरियात हैं वो ऊपर से ले के देना। तो कोऑर्डिनेशन का काम ही जो है वो इसी का था। फिर उसके बाद है अदर डिपार्टमेंट्स जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे थे, और कौन कौन से थे, डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज होते थे जिनकी हाई कोर्ट्स थी, क्रिमिनल और सिविल, कुछ सिविल थी और कुछ जो है वो क्रिमिनल थी। फिर उसके बाद है सुप्रिटेंडेंट ऑफ पुलिस है डिस्ट्रिक्ट लेवल, वो होता था एसपी जो होता है। उसके बाद डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर होता है डिस्ट्रिक्ट लेवल पे। फिर डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफिसर जो है एग्जीक्यूटिव इंजीनियर है डिस्ट्रिक्ट लेवल। और उसके बाद एक्साइज एंड टैक्सेशन ऑफिसर, यानी ये सारे ऑफिसर्स जितने भी थे हेल्थ के, एजुकेशन के, इंजीनियर, टैक्स से, ये सारे जो इनके डिपार्टमेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते थे, और इनका हेड जो है वो ये डीएम हुआ करता था। फिर अब साइज़ ज़्यादा होने की वजह से, क्योंकि जैसे जैसे जो है वो लोगों का साइज़ बढ़ता गया, पॉपुलेशन ज़्यादा होती गई, तो एक डीसी के लिए सारी चीज़ें संभालना बहुत ज़्यादा बड़ा चैलेंज हो चुका था। तो इस वजह से फिर जो है आहिस्ता आहिस्ता इस चीज़ को चेंज किया गया, और जो रिफॉर्म्स हुई, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स हुई 1973 में, उसमें फिर सिविल सर्वेंट्स जो है वो उनको इंट्रोड्यूस करवाया गया। और फिर उसके बाद ये सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंज हुआ, और अब डिस्ट्रिक्ट कमिश्नर के बाद जो है वो असिस्टेंट कमिश्नर भी होता है, और अब सिस्टम काफ़ी ज़्यादा चेंज हो चुका है। इसको हम आगे जाके ज़रूर पढ़ेंगे। तो व्यूअर्स, ये था हमारा आज का लेक्चर। उम्मीद करती हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। अगर किसी का कोई कन्फ्यूजन हो, कोई सवाल हो, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी तो कमेंट करें, शेयर करें, लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह हाफिज़।